सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। असांजे लाइ इहो रिश्तो मीट हिकदमि लकी आहे। ईअं छोकिरो छोकिरी ॿाहिरि वञनि था, होटल में वधीक ख़र्च बि लॻनि था ऐं टाइम बि लॻी थो वञे, त रिश्तो मीट कॉन्फ्रेंस हॉल में अचनि था, सभु ॼणा मीटअप कनि था ऐं टाइम सेविंग बि आहे। असां जीअं आयासीं, असांजो कमु थियो 8 ॾींहंनि में, त हिते जेके अचनि था उन्हनि जो बि तकिड़ो कमु सुठो थी वञे ऐं सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां थिए त ॾाढो सुठी ॻाल्हि आहे। रिश्तो.com सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। इन दिनों उल्लासनगर शहर में जैसे भ्रष्टाचार की आग लगी हुई है, जिसका अब धीरे धीरे बांडाफोड़ किया जा रहा है। उल्लासनगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत माखीजानी की तरफ से आज एक पत्रकार परिषद का आयोजन कर उल्लासनगर शहर में शुरू विकास कार्यों पर बात करते हुए शहर के बीजेपी आमदार कुमार एलानी पर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए हैं। आइए जानते हैं पत्रकार परिषद में अजीत माखीजानी क्या बता रहे हैं। मैं यहाँ से ये ऑफिस में जहाँ पे आप अभी बैठे हैं, वार्ड नंबर 35 पैनल नंबर 6 में आता है। 3 साल से ये ऑफिस खोल के बैठा हूँ। जनसंपर्क कार्यालय है मेरा। यहाँ पे हम लोग पब्लिक के जो भी काम होते हैं वो करते हैं, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन लेट हो जाती है तो हम लोगों को और टाइम मिलता है कि हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं, जो आगे चल के जब भी हम लोग आएंगे तो वो तकलीफ ना हो। तो मैंने अभी लगभग 1 साल से वर्किंग स्टार्ट की है। जो ये वार्ड में पर्टिकुलरली या ये पैनल में फंड मिला है, उसका दुरुपयोग हो रहा है या सदुपयोग हो रहा है, वो देखने के लिए मैं पब्लिक के सामने वो रखता हूं। मैंने अभी लगभग 3 महीने पहले एक मुद्दा उठाया था। एक मेरे हाथ में पेपर लगा था कि 1 करोड़ 20 लाख के फंड, स्वर्ण जयंती महाअभियान करके वो फंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं। जो आमदार साहब अगर रिकमेंड करेंगे तो वो फंड पर्टिकुलर मिलेंगे। हमारे ये वार्ड में 1 करोड़ 20 लाख के फंड मेरे को पेपर लगा कि ये वार्ड में मिले हैं। मैंने स्टडी किया, सीसी पैसेज और ड्रेनेज के फंड थे। मैंने देखूं ऐसा कौन सा काम है, देख के हैरान हो गया। 10-10 लाख के जैसे फंड थे। एक ही रोड ये साइड में आ रहा है, उसका 10 लाख राइट साइड में जाएगा या लेफ्ट साइड में जाएगा, 10-10 लाख अलग अलग से फंड अलॉट किए हुए थे उस चीज़ के लिए। जैसे एग्जाम्पल बोलूँगा, पीछे मिलन पैलेस बिल्डिंग है, एक साइड में 10 लाख, सामने साइड में 10 लाख। ड्रेनेज का वही एरिया का 10 लाख, ये ड्रेनेज का, उसके बाजू वाली ड्रेनेज का 10 लाख, जमुना निवास करके बोलते हैं मिलन पैलेस के सामने। ऐसे अलग अलग दिए हुए हैं, मैं पूरी लिस्ट आपको देता हूं। मैंने कमिश्नर को, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को लेटर भी लिखा था कि ये आया कैसे है एस्टिमेशन में। तो मेरे को उनका रिप्लाई आया कि अभी तक वर्क ऑर्डर कोई नहीं निकला है, तो तब तक हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। मैंने आमदार साहब को लेटर लिखा, उनको बोला कि ये एस्टिमेशन कैसे आप दे रहे हो 1 करोड़ 20 लाख का, ये सीधा सीधा घपला है। इसमें 2-3 जगह को छोड़ के ज़्यादा काम नहीं है, 2-3 जगह पे भी 2-5 लाख का काम होगा, लेकिन ऐसे कैसे आपने एस्टिमेशन दिया है? क्या आपने पर्सनली विजिट किया है? तो उनके तरफ से मेरे को कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने 15 दिन के बाद उनको दूसरा रिमाइंडर भी भेजा कि आपका अभी तक मेरे को जवाब नहीं आया है। तो उनके स्टाफ वगैरह ने कहा कि आमदार साहब आपको खुद ही इसका रिप्लाई भेजेंगे। वो मैंने फिर सुबह होगी चैनल है, उसमें भी इंटरव्यू दिया था और उसमें प्रदीप रामचंद्रानी का भी इंटरव्यू उन्होंने लिया था। ये बात प्रदीप रामचंद्रानी ने बोली थी कि जब तक वर्क ऑर्डर नहीं निकला है तब तक ऐसी चीज़ें कोई मतलब नहीं है। तो किसी का भी प्रॉपर से रेस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन वो 1 करोड़ 20 लाख कैसे 2 करोड़ 10 लाख हो गए, जो मैं आपको प्रूफ दूंगा। जो अभी कुछ दिन पहले कारपोरेशन ने वो टेंडर दिया है 2 करोड़ 10 लाख का। मेरे को पेपर मिले, मैं और हैरान हुआ। 1 करोड़ 20 लाख का जवाब नहीं है, उसको 2 करोड़ 10 लाख कैसे कहा गया।
फिर मैंने वापस पेपर्स निकालने चालू किए तो मैं देख के हैरान रह गया कि 1,40,00,000 के सीसी पैसेज और ड्रेनेज के फंड्स दिए हुए हैं और 70 लाख रुपीस शमशान भूमि के लिए दिए हुए हैं। शमशान भूमि में भी आप देखेंगे हैरान हो जाएंगे, टॉयलेट बनाने के लिए 10 लाख, लेडीज टॉयलेट बनाने के लिए 10 लाख, ये दीवार बनाने के लिए 10 लाख, ये करने के लिए 10 लाख, 2,10,00,000 के फंड दिए हुए हैं। ठीक है, फंड दिए हुए हैं। मैं और थोड़ा डीप में गया कि कैसे दिए हुए हैं फंड। पूरी प्रोसीजर की धज्जियां उड़ाई गई हैं। मैं सब विथ प्रूफ आपको दूंगा। ये पहले मेरा जो 1,20,00,000 का मैंने ऑब्जेक्शन उठाया था, ये पेपर है। मैंने जो आरटीआई डाली थी, ये पेपर है। आमदार साहब को 1 बार 2 बार लेटर दिए हैं, ये पेपर्स हैं। और ये जो अभी फंड पास हुए हैं, ये देखिए, ये पूरे डिटेल्स में आपको दूंगा। जो 2,10,00,000 रुपए दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं। अभी रूल क्या कहता है, कमिश्नर का पेपर है कि कोई भी फंड अगर आप 10 लाख तक भी है, आपको उसकी ई टेंडरिंग करनी है। ये कमिश्नर ने जनवरी 23 में लेटर दिया हुआ है अपने पूरे डिपार्टमेंट को। इसमें देखेंगे एक भी फंड ई टेंडरिंग नहीं हुआ है। उसके लिए फिर कुछ लोग बोलते हैं जीआर है, ये है, वो है। मैं आपको वो जीआर की कॉपी भी दूंगा। उसमें क्लियरली लिखा है 30 लाख से ऊपर आपको ई टेंडरिंग करनी है। लेकिन एक ही आदमी को अगर आपने 3 फंड एक साल में दिए तो उनका टेंडरिंग का अमाउंट होता है, बिडिंग अमाउंट होता है, उसमें वो टेंडर जाना चाहिए। ये पर्सन में 2,10,00,000 का एक ही कंपनी के नाम पे है, लेकिन कोई भी ऐसे बिडिंग, मैं आपको पेपर दूंगा, बिडिंग की पूरी धज्जियां कैसे उड़ाई गई हैं वो भी मैं आपको पेपर देता हूं। ये 2 करोड़, ये जो गवर्नमेंट का रिजोल्यूशन है, ये कॉपी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और जो बिडिंग की फॉर्मूला होती है वो भी इसमें क्लियरली लिखी हुई है। जो उनका सीए का सर्टिफिकेट है उसमें भी मैनिपुलेशन की गई है, मैं वो भी आपको देता हूं। अभी ये जो इनका सीए का सर्टिफिकेट है, इनके सीए के सर्टिफिकेट से इनको 25.5 लाख के काम मिलने चाहिए। इनके सीए के सर्टिफिकेट के हिसाब से 25.5 लाख के मिलने चाहिए। ये सीए का इनका सर्टिफिकेट है, ये क्लियरली लिखा हुआ है 25.5 लाख के काम मिलने चाहिए, लेकिन 2,10,00,000 के काम दिए हैं। और इंटरेस्टिंग बात, ये जो 25.5 लाख भी लगाया है ना, उसकी जो उन्होंने फॉर्मूला लगाई है और जो गवर्नमेंट के जीआर के हिसाब से फॉर्मूला है, मैंने वो भी कैलकुलेशन किया है। गवर्नमेंट के जीआर के हिसाब से जो फॉर्मूला है, इनको माइनस में फंड है, मतलब इनको कोई टेंडर मिलना ही नहीं चाहिए, ऐसा क्लियरली इसमें कहा गया है। फिर भी अगर उनके सीए की फॉर्मूला को हम लोग माने जो एकदम रॉन्ग है, मैं उनके लिए सीए की जो काउंसिल है, मैं वहां पे उनकी कंप्लेंट भी करने वाला हूं कि ऐसे कैसे आप सीए का अपने सर्टिफिकेट दिया है। तो ये 25.5 लाख का उन्होंने खुद क्लियर दिखाया है और उसको 2,10,00,000 का दिया है। ठीक है, मैं और डिटेल में गया, ऐसी कौन सी कंपनी है जिसको इतना फंड मिल गया। और जगह फंड देते हैं, ऊपर ऑडिट डिपार्टमेंट होता है, स्क्रूटनी होती है, जो पेपर्स की स्क्रूटनी करते हैं, मतलब उनका भी ध्यान इधर नहीं गया है, या तो वो मैनेज हो गए, ऐसे उनको फंड दिया गया है। मैं और डीप में गया, फंड किसको मिला है, तो मैं थोड़ा हैरान रह गया। ये फंड मिला है लाइफ स्पार्क कंस्ट्रक्शन कंपनी है, लाइफ स्पार्क कंस्ट्रक्शन। आपने भी पता है, इसका नाम सुना है, नहीं सुना है। उसकी प्रोप्राइटर है मिसेस रोशनी महेश जुमानी, ये उसका सर्टिफिकेट है, रोशनी महेश जुमानी। ये लेडी जो यहाँ के पूर्व नगर सेवक हैं मिस्टर महेश सुखरामानी जी, उनके ऑफिस में ये लड़की जॉब करती है। ये लड़की उसके ऑफिस में जॉब करती है, शायद अकाउंट्स का काम करती है, क्या करती है मुझे ज़्यादा पता नहीं। उसकी फ़ोटो भी है इधर। और ये लड़की उनके ऑफिस में जॉब करती है। उनके नाम पे 2,10,00,000 के बोगस बिना प्रोसीजर किए हुए
पूरे प्रोसीजर को ताक में रखते हुए इन्होंने ये टेंडर उसको 2 करोड़ 10 लाख का कैसे दिया है, ये पूछने वाली बात है। इसमें मेरा सीधा सीधा आरोप आमदार के ऊपर है, यहाँ के पूर्व नगर सेवक के ऊपर है कि इन्होंने मिसयूज किया है अपने पावर का और सब कैलकुलेशन उल्टी सीधी करके 2 करोड़ 10 लाख का दिया हुआ है, जो काम होने वाला ही नहीं है। इसमें हार्डली देखने जाएंगे आप लोग तो हार्डली 30 से 40 लाख का काम होगा। मैंने आमदार साहब को पहले ही बोला, आप जाइए, पहले आप वेरीफाई कीजिए, अगर जरूरी लगे तो आपको दीजिए, नहीं तो आप मुझे बोलिए, मैं इंटरवेनर होकर ये काम करता हूं। मैं अपने आर्किटेक्ट, अपने सर्वेयर लगाता हूं, फ्री ऑफ चार्ज में मैं आपको वो सर्विस दूंगा। देखो, ये ऑडिटिंग और अकाउंट्स में हम लोग मास्टर हैं, तो हम लोग किसी की भी मिस्टेक कैसे पकड़ेंगे वो आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप बोलेंगे ये लड़की मैं सुखरामनी के ऑफिस में काम करती है, आपके पास क्या प्रूफ है? इसका जीएसटी नंबर है, उसके ऑफिस का एड्रेस देखेंगे तो मैं सुखरामनी जी की ऑफिस का एड्रेस और ये लड़की के ऑफिस का एड्रेस सेम है, तो ये सबसे बड़ा प्रूफ है। अभी इसके बाद मैं आमदार साहब को बोलूंगा कि आपने जो पहले गलतियां की है, जानबूझ के गलतियां की है, उसको सुधारें। कमिश्नर साहब, आपका डिपार्टमेंट है, जो आप बार बार ये गलतियां कर रहे हो, हम लोग पब्लिक के पैसे हैं, अभय योजना लगती है या टैक्स लगती है, हम लोग मेहनत करते हैं, इधर वार्ड में एक एक लोगों से पैसे भरवाते हैं और आप हमारे पैसों की ऐसी बर्बादी कर रहे हो, तो ये हम लोग होने नहीं देंगे। अगर आपने इसके ऊपर एक्शन नहीं उठाया, ये वर्क ऑर्डर का बरोबर से आपस में वापस रीस्क्रूटनी नहीं करवाया, तो मेरे को मजबूरन हाईकोर्ट जाना पड़ेगा और फिर कोई भी एक्शन वहां से मैं कैसे भी करके कानूनी लड़ाई लड़ूंगा और ये जो भ्रष्टाचार है उसको आगे होने नहीं दूंगा। और ये जो लेडी है जो मैं सुखरामनी जी के ऑफिस में काम करती है, मैं पूछना चाहूंगा, क्या उनको पता है कि आपके नाम पे ये सब बातें हो रही हैं कि आपसे सिर्फ जिधर साइन लिया होता है वैसे लेते हैं, कि आपको जानबूझ के फंसाया जा रहा है? आपको ध्यान देना चाहिए। आपने एफिडेविट फाइल किया है, एफिडेविट में आपने क्लियर लिखा है कि इसमें कुछ भी गलत होगा, क्या होगा तो मेरे ऊपर कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए। ये पूरा का पूरा गलत है। आपको एफिडेविट का मतलब मालूम नहीं है, आपके ऊपर कौन कौन सी क्रिमिनल धाराएं लग सकती हैं, और ये गवर्नमेंट पैसों का आप मिसयूज कर रहे हो, गवर्नमेंट पेपर्स का मिसयूज कर रहे हो। आपको शायद पता नहीं है, तो आप जिनके ऑफिस में काम करती है पहले उनसे पूछ लें कि इसका इफेक्ट क्या होगा। और जो सीए लोग सर्टिफिकेट ऐसे बना के देते हैं, मेरा उनके ऊपर भी आरोप है कि आप भी पहले एक बार चेक करें। और सबसे बड़ा जो है ऑडिट डिपार्टमेंट, जो कारपोरेशन का ऑडिट डिपार्टमेंट है, जो स्क्रूटनी डिपार्टमेंट है, जो टेंडर अलॉट करते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि ये पर्सन एलिजिबल है कि नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं पता। और मैं बात करना चाहूंगा, जो 10 लाख के अंदर अगर बोलेंगे कोई कि वो ई टेंडरिंग नहीं होती है, तो कल्याण म्युनिसिपल और भिवंडी म्युनिसिपल के मेरे पास पूरे पेपर्स अवेलेबल हैं, जहां पे 5 लाख के 4 लाख के भी उन्होंने काम ई टेंडरिंग में किए हुए हैं। वो पूरा आपको मार्किंग दिया हुआ है। वापस कमिश्नर साहब से मैं वापस कम्युनिकेशन कल से करूंगा, आमदार साहब से कम्युनिकेशन करूंगा। मेरा तो ऐसा भी बोलना है, आमदार साहब को शायद अभी इलेक्शन लड़ना नहीं है, इसके लिए वो ऐसे सब बातें कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम फंड्स का दुरुपयोग कर सकें। 2 बार 3 बार मेरे पर्सन बार बार जाए, हमारे को कोई रिप्लाई नहीं मिलता है, और वो अपनी मनमानी ऐसे बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। तूने 1 करोड़ 20 लाख का किया था, चलो हम लोग उसको 2-10 बना दिया, अभी चाहे तू क्या कर सकता है बताओ। तो मेरा आपसे यही कहना है, आप भी ये बात में मेरी सपोर्ट करें, आगे आए और ऐसे लोगों का पर्दाफाश करें। ये जो 2 करोड़ 10 लाख के काम दिए गए, उसके लिए कितने टेंडर निकाले गए? उसके लिए टोटल 21 टेंडर नहीं निकाले हैं, कोई भी ऑन पेपर पे नहीं है। 10 लाख से ऊपर कोई होता है, उनको वेबसाइट पे अपलोड करना है, कुछ भी अपलोड नहीं किया है, सीधा सीधा इंटरनल काम कर लिया, नहीं उसने किसी को कॉल किया है, नहीं क्या किया है, सीधा सीधा वर्क ऑर्डर दे दिया। जिसको चाहिए कंपनी का नाम लिख दो, आमदार फंड से बजट कट हो जाएगा, ऐश करो। ये जो 1 करोड़ 20 लाख के काम है, ये आपके वार्ड में है, पैनल में ये काम उधर जरूरी है? ये मोस्टली हमारे वार्ड में ही है, 2-3 काम आजू बाजू के एरिया में है, बाकी पूरा काम हमारे वार्ड में ही है। जिसकी जरूरत आप देखेंगे, मैं फिर से बोलूंगा, आपको मैं वीडियोस दे रहा हूं, आपको मैं फोटोज दे रहा हूं, हार्डली किधर 5-10 लाख के काम होंगे, बाकी ज्यादा काम नहीं है। जरूरी नहीं है, एकदम जरूरी नहीं है। और सबसे बड़ा मुद्दा, अगर जरूरी काम होता तो आप ई टेंडरिंग करते, बाकी लोगों को भी इनवाइट करते,
जिसको भी पार्टिसिपेट करना है करते। ऐसा कैसा हो सकता है कि जो पूर्व नगर सेवक की असिस्टेंट है उसके नाम पे कंपनी ने रजिस्टर में आपने दे दिया। अगर अभी भी आपको लगता है ये सब काम जरूरी है तो कमिश्नर को रिक्वेस्ट करूंगा आप ई टेंडरिंग करो, उसमें जो जिसको भी बिडिंग करना है वो बिडिंग आके करे और वो टेंडर उठाए। ये जो स्मशान भूमि के लिए 70 लाख का निधि दिया गया है, 7 पार्ट टेंडर में दिया गया है, तो एक ही स्मशान भूमि का काम है तो एक 70 लाख का टेंडर पालिका ने निकालना चाहिए था। ऐसा न करते हुए टुकड़े किए गए, इसके पीछे उनकी क्या? शमशान भूमि में जो काम इन्होंने 70 लाख के दिए हैं उसमें जहां पे डेड बॉडी को सुलाते हैं उसके लिए प्लेटफॉर्म बनाना, उसके लिए 10 लाख रुपए, सिटिंग अरेंजमेंट का 10 लाख रुपए, सिटिंग अरेंजमेंट आपको पता है शमशान भूमि में कितनी रहती है, उसके लिए 10 लाख रुपए, शमशान भूमि का इंटरनल लोड उसके लिए 10 लाख रुपए, गार्डन शमशान भूमि में जो गार्डन बनेगा उसके लिए 10 लाख रुपए। पहले तो मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट का जो जीआर बोलता है अगर आपको किसी भी एक चीज के लिए फंड देना है तो आप एक ही फंड दे सकते हैं। 10-10 लाख का मतलब क्या हुआ कि ये ई टेंडरिंग प्रोसेस में नहीं जाए, ऐसे इन्होंने मैनिपुलेशन किया है। ई टेंडरिंग में जाएगा, कोई भी अपनी बिडिंग करेगा। तो ये काम 2 नंबर शमशान भूमि के हैं जो उन्होंने में उल्लासनगर 3 लिखा है, सब चीजों पे उल्लासनगर 3 लिखा है, जहां पे इन्होंने मिस्टेक किया। मैं बोलना चाहूंगा क्या ये लोग मरे हुए लोगों का भी पैसा खाएंगे? उनको भी नहीं छोड़ेंगे? शमशान भूमि में 70 लाख की कोई जरूरत ही नहीं है, 10 लाख गार्डन के लिए, 10 लाख उसके लिए। ये तो वैसा ही हुआ, राम राम जपना, मुर्दों का माल अपना। पराया माल तो अपना कर चुके हैं लेकिन मुर्दों का भी माल नहीं छोड़ते हैं। न जाने ये लोग किधर जाके हिसाब देंगे। ये इनको बात सीएम साहब को, देवेंद्र फडणवीस साहब को, सबको ये मैं चीजों के लिए लेटर लिखूंगा। मैंने पहले भी कुछ कम्युनिकेशन की है, मेरे को रिस्पांस आता है, लेकिन ऐसी बातें उल्लासनगर में हो रही हैं, ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है। आपने 2 नंबर शमशान भूमि में जाके देखा है, इसकी जरूरत? देखिए, हम लोग जिस सोशल वर्क में हैं, आए दिन जाना होता है शमशान भूमि में। आप लोग भी गए हो, आपको लगता है कि इतनी जरूरत है वहां पे फंड की? गार्डन वहां पे कौन सा गार्डन है जिसमें आप 10 लाख खर्चा करोगे? या तो जो डेड बॉडी जहां पे रहती है उस पर 10 लाख किधर खर्चा करोगे आप? तो ये बात बहुत ही दुखदायक है। मरे हुए लोगों का भी इनको पैसा चाहिए। तो कहां तक आके हमारा शहर पहुंचा है, हमारे नेता कितने गिर चुके हैं, ये सोचने वाली बात है। आपने सुना उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा शहर विकास में हो रहे कार्यों को लेकर अब लगातार भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं अजीत माखीजानी की तरफ से लगाए गए आरोपों पर जब आमदार कुमार एलानी जी से बात की गई तो उन्होंने क्या बताया, आइए वह भी जानते हैं। कौन से शमशान भूमि में 80 लाख हो रहा है मुझे तो मालूम नहीं है। उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 कैंप नंबर 3 में मैंने 50 लाख रुपया आमदार यूडी डिपार्टमेंट आमदार निधि से खर्चा कर रहा हूँ, जिसमें कि एक मैं शेड बना रहा हूँ, दूसरा और एक शेड मैंने बनाया है नया, आप वहां पे देख सकते हैं। उसके अलावा एक टॉयलेट बना रहा हूँ, रस्ते का काम कर रहा हूँ। मेन गेट के पीछे मैंने 10 लाख रुपया आमदार निधि से खर्चा किया है, जो कि गेट छोटी थी उसको बड़ा किया है, बेंचेस लगाई है, कहाँ पे ग्रेनाइट टूटी हुई थी ग्रेनाइट लगाई है। ये जो आदमी जो बात कर रहे हैं वो हमारे विरोधियां हैं। न कभी उन्होंने शमशान भूमि में कभी कोई डेवलपमेंट किया है, न कभी हाल बनाया है, न कभी बेंच लगाई है, न कुछ काम किया है। सिर्फ उनका काम है, इलेक्शन का समय आ रहा है कि हम उनके ऊपर एलिगेशन लगावे, वो हमारे ऊपर सिर्फ एलिगेशन लगाते। आप 1 नंबर शमशान भूमि में जाएंगे तो भी हाल में लगेगा आमदार कुमार एलानी के निधि से ये हाल बना हुआ है। वहां पे जितनी भी ग्रेनाइट लगी हुई है पूरे शमशान भूमि 1 नंबर में हमारे फंड से लगी हुई है। 3 नंबर में जो भी शमशान भूमि में अंदर का हाल बना हुआ है आमदार कुमार एलानी के निधि से बना हुआ है। पानी का प्याऊ जो बना हुआ है कुमार एलानी के फंड से बना हुआ है। स्वर्गरथ उल्लासनगर में चालू करने वाला आमदार कुमार एलानी, उनको सहा नहीं जाता है। अभी मैंने दूसरा एक नया हाल बना रहा हूं, जो कि जो पहले का शमशान भूमि का एक पोर्शन है जहाँ पे 8 बाड़ियां जलती है, तो दूसरा अंदर भी है एक जहाँ पे 8 बाड़ी जलती है, उसके सामने मैं एक नया हाल बना रहा हूँ
जिसका काम चालू है। अभी आपने देखा होगा शमशान भूमि एंट्री करते वक्त एक नया हाल बन चुका है जहां पे आदमी लोग अभी यूज भी करते हैं। मैं इसके लिए शमशान भूमि में खर्चा करता हूं कि वहां पे कोई भी कारपोरेटर न कोई ऑफिसर न किसका ध्यान जाता है। अंतिम मरना जीना वहीं पे है, सबको जाना वहीं पे है। मैं शुरू से ही इन चीजों पे ध्यान दिया है, लेकिन उसमें भी हमारे विरोधी उसमें एलिगेशन लगाते हैं तो मुझे शर्म आती है उनके कहने पे भी। खुद तो शमशान भूमि में कुछ 1 रुपए का खर्चा नहीं करते और दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं। हमने लाखों करोड़ रुपया शमशान भूमि के इसके लिए खर्चा करते हैं कि यहाँ पे आदमी आवे। बारिश के टाइम पे आदमी को खड़ा रहने के लिए जगह नहीं है, धूप का टाइम है तो धूप में खड़ा रहने के लिए जगह नहीं है। मैंने 2 हाल बनाए, तीसरा हाल मेरा 3 नंबर शमशान भूमि में बन रहा है। उसके बावजूद भी वो आदमी एलिगेशन लगाता है तो मुझे तो उनके ऊपर मैं क्या बोलूं उसके लिए। पढ़ा लिखा सीए आदमी अगर ऐसा एलिगेशन लगाएगा मुझे अच्छा नहीं लगता है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पूर्व नगर सेवक महेश सुखरमाणी जी से प्रतिक्रिया लेने के लिए उनसे संपर्क किया गया तो उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ और उनके कार्यालय से जानकारी मिली कि महेश सुखरमाणी जी उल्लासनगर शहर से बाहर हैं। पर जल्द महेश सुखरमाणी जी से भी इस मामले को लेकर उनकी प्रतिक्रिया ली जाएगी और उनसे जानेंगे कि उन पर लगे आरोपों में कितनी सच्चाई है। ब्यूरो रिपोर्ट महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।